सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके समक्ष एक बार फिर से लेकर के प्रस्तुत हूँ फ़कीरी कहानियाँ। उसी की एक कहानी है चिड़िया और समुद्र। ये कहानी स्वामी जी महाराज ने सुनाई है और एक किताब में संकलित है। फ़कीरी कहानियाँ नाम से किताब है जो कि जवाहरलाल जी द्वारा लिखी गई है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने और हम सबको सीखने की और समझने की ज़रूरत है। गुरु महाराज के वचनों को मैं आगे से आगे फैला रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लोगों तक ये जानकारी हो सके और लोग कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें। तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है चिड़िया और समुद्र नाम की ये कहानी है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने और समझें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चिड़िया और समुद्र। समुद्र के किनारे एक झाड़ था, वहीं पर एक पेड़ भी था। उस पेड़ की डाली पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था। दोनों प्राणी उसी में रहते थे। दिन भर वे घूम घूम कर भोजन छाजन करते और रात्रि में अपने घोंसले में आकर रहते थे। चिड़ियों ने घोंसले में अंडे दिए थे। एक दिन समुद्र में तूफान आया, लहरें ऊपर उठती गईं और फिर उन चिड़ियों का घोंसला भी उसी में बह गया। ऐसा पहले भी हो चुका था, परंतु इस बार चिड़ियों के अंडे भी बह गए थे। शाम को चिड़िया लौटी तो देखा कि वहाँ न तो अंडे हैं न घोंसला है। उन्हें बहुत दुख हुआ। नर चिड़िया ने कहा कि यह मुझे बर्दाश्त नहीं है। समुद्र की इतनी हिम्मत कि वह हमारे अंडों को बहा ले जाए। मैं इसको सुखा कर रहूँगा। जिसने भी चिड़िया की यह बात सुना वह हंस पड़ा था कि कहाँ था समुद्र और कहाँ यह छोटी सी चिड़िया। भला इन चिड़ियों से समुद्र कैसे सूख सकता है? यह असंभव है। परंतु यह चिड़िया तो दृढ़ निश्चय वाला था। वह अपने निश्चय के अनुसार काम करता था। उसने और पक्षियों से कहा कि देखो, यदि तुम हमारा साथ देना चाहते हो तो दो, वरना दूर रहो। मैं तो समुद्र को सुखाऊंगा। वह दोनों चिड़िया अपने छोटे से चोंच में समुद्र का पानी भर कर ले आते थे और उसे बाहर रेत पर गिराते थे और बाहर से रेत मुंह में भर कर समुद्र में छोड़ते थे। काम शुरू हो गया। जितने पक्षी उसका साथ देने वाले थे, सब ऐसा ही करने लगे। वहाँ एक अजीब दृश्य उपस्थित था। जो भी पक्षी उन चिड़ियों को समझाने जाता, उससे वे चिड़िया कहती थी कि हमें बात करने की फुर्सत नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे सहानुभूति है तो तुम भी आकर मेरा साथ दो, वरना दूर रहो। कुछ ही समय बाद वहाँ हजारों पक्षी अपने चोंच में समुद्र से पानी ले आकर बाहर गिराने और बाहर से रेत ले जाकर समुद्र में डालने लगे। यह क्रम चलता रहा। चारों तरफ शोर मच गया कि समुद्र ने चिड़ियों के अंडे बहा लिए हैं। उसी से चिड़िया उससे नाराज है। उन्होंने समुद्र को सुखाने का निश्चय कर लिया है। चिड़िया कहती है कि समुद्र की इतनी हिम्मत कि वह मेरे अंडे को बहा ले जाए। बहुत से लोग यह तमाशा देखने वहां जाने लगे। कहीं से नारद जी भी उधर आ निकले। उन्होंने पूछा कि ऐसा दृश्य तो कभी कहीं देखा नहीं, क्या हो गया? जब उनको मालूम हुआ कि चिड़िया कहती है कि इस समुद्र की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उनके अंडों को बहा ले जाए, तो उन्हें भी यह बात अजीब सा लगा कि कहाँ यह विशाल समुद्र और कहाँ ये छोटी चिड़िया। परंतु उस चिड़िया के दृढ़ निश्चय के सामने सब झुक जाते थे। नारद जी ने चिड़ियों को समझाना चाहा तो चिड़ियों ने कहा, महाराज, यदि आपको मुझसे सहानुभूति है तो जो
कर सकते हो मेरे लिए कर दीजिए, वरना हमसे बात करने की फुर्सत नहीं है। हम तो समुद्र को सुखाएंगे। नारायण नारायण कहते नारद जी स्वर्ग लोक को गए। विष्णु लोक में उन्होंने विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को सूचित किया कि तुम्हारे वंश के लोग मृत लोक में इस प्रकार के कार्य में व्यस्त हैं। उन्होंने निश्चय किया है कि समुद्र को सुखाने में वे अपना प्राण त्याग देंगे, पर बिना अन्न जल के उसे सुखाने में लगे रहेंगे। सुनते ही गरुड़ जी को भाव आया कि इस प्रकार के काम से तो मेरा वंश ही मृत्युलोक में समाप्त हो जाएगा। चिंतित हुए और विष्णु भगवान से कहा, प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार हुए और वहां पहुंचे। देखा कि लाखों पक्षी अब समुद्र को सुखाने में लगे हुए हैं। विष्णु भगवान ने तब अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि समुद्र अगर इन चिड़ियों के अंडों को वापस न दे तो अभी सुखा दो। बेचारा समुद्र अब क्या करता, उसके पास अब चारा ही नहीं, चारा ही क्या था। फौरन समुद्र की लहर उठी और उसमें उस चिड़िया के अंडे बाहर आ गए। जब चिड़िया को उनके अंडे मिल गए तो वो बहुत प्रसन्न हुए। वे शांत हो गए और समुद्र को सुखाना बंद कर दिए। विष्णु भगवान अपने धाम चले गए। अब सोचना चाहिए कि जब ये छोटी चिड़िया अथाह समुद्र को सुखाने का निश्चय कर और अपने दृढ़ निश्चय पर डटे रहकर अपने अंडों को समुद्र से वापस मांग सकती है, तो फिर मनुष्य जो अनेक शक्ति का भंडार है क्या नहीं कर सकता। इसलिए दृढ़ निश्चय करो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, खान पान को शुद्ध पवित्र रख कर, व्यवहार को सही रख कर, सच्ची लगन के साथ पूरे गुरु के बताए हुए साधन को प्रतिदिन नियम पूर्वक करो। उससे सभी लोकांतर की शक्तियाँ तथा आनंद प्राप्त होंगे और अंत में मोक्ष मिलेगा। जीवन रहते अपना काम दृढ़ निश्चय से बना लेना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी कहानी है। तो हमें भी जो है गुरु के आदेश में लगना चाहिए। चिड़िया जब जो है समुद्र से अंडे वापस ले सकती है, तो जिन अंडों को, मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसका निष्कर्ष मैंने अपने हिसाब से भी निकाला है कि जिन अंडों को लोग खा जाते हैं तो क्या उसकी सज़ा नहीं मिलती होगी। वो दृढ़ निश्चय से जब वो खुदा, जैसे भगवान ने उनका साथ दिया तो उनके अंडे वापस आ गए, वो खुदा जब इस बात की गवाही देगा कि नहीं ये गलत है और गलत है भी, तो जो मांस मछली और अंडा शराब ये खाते पीते रहते हैं, किसी के जीव की, किसी के बच्चे की हत्या करते हैं, किसी के अंडे को खा जाते हैं, तो उनके माता पिता को, जो चिड़िया चिड़ा हैं, उनको तकलीफ़ होगी। तो उनका रोदन जब उस मालिक तक पहुँचेगा, जब उनकी आँच उस मालिक तक पहुँचेगी, तो क्या हम और आप सुखी रह पाएंगे? ये सोचने का विषय है। बाकी दृढ़ निश्चय से सब कुछ हो सकता है। दृढ़ निश्चय से सबकी कमियां छूट सकती हैं, सबका श्राप छूट सकता है, सबका अंडा मांस छूट सकता है। और इस दृढ़ निश्चय के साथ शाकाहारी सदाचारी के प्रचार में लगे रहें और लोगों को बनाते रहें और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करते रहें, ताकि सब कुछ सद्बुद्धि की आवश्यकता है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और आप सभी को जय गुरुदेव और होली की जो है आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और आपके जीवन में मंगलमय वातावरण बना रहे, खुशनुमा वातावरण बना रहे, खुशहाली रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जो गल काटे और का अपना राह कटाए और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। तो कोई बात नहीं, गलतियां हो जाएं, गलतियां मुझसे भी हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत क्रोध और अहंकार मुझ में भी है, मैं क्या दूसरे को समझाऊंगा। तो संत महात्माओं की शरण में आकर के और शाकाहारी सदाचारी नशामुक्त रहते हुए नाम की कमाई करें और संत महात्माओं से अपने गुनाह की माफ़ी मांगते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का ये अभियान याद करेगा हिंदुस्तान। सुनो मेरी बहना शाकाहारी रहना, बाबा जी की वाणी है सतयुग की अवगानी है। तो सतयुग आएगा तो ऐसे नहीं आएगा। वो बोले सत्संग में सुनाया जाता था, अरे बच्चा ये युग परिवर्तन है, इसमें रूह कांप जाती है। जब एक युग बदलता है, एक युग जाता है और दूसरा युग आता है तो कईयों को अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है, इसमें रूह कांप जाती है। अभी आप तुर्की की हालत देख ही रहे हैं, तमाम देशों में भूकंप और भूखमरी के हालात हैं। तो जिनके देश में ये हालात हैं उनके लिए भी बारंबार प्रार्थना है, और सभी लोग तिफरकेबाजी और इनसे उनसे बचते हुए और देश में खुशहाल वातावरण बनाएं, जीव हत्या बंद करें और शाकाहारी सदाचारी रहते हुए उस खुदा की इबादत करें, उस मालिक की इबादत करें, संत महात्माओं से रास्ता लेते हुए सुमिरन ध्यान भजन करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ सभी को सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।